अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक का ये पहला पार्ट है बेसिकली। और इसमें हम एक टाइप पढ़ेंगे कैंडलस्टिक की, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी मोरवुजू एक टाइप है कैंडल की, और इसकी रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखो, मोरवुजू एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी विक्स नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी आपको शेडोज नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है। जो इस तरह करके शेडोज होती है लाइन की, वो नहीं होती है इस कैंडल में। अब ये बेसिकली ये कैंडल ये बता रही होती है कि अगर ये बुलिश कैंडल है तो इसका मतलब कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। और अगर ये बेरिश कैंडल है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक बेरिश ट्रेंड है, ठीक है। ये बेसिकली कैंडल शो कर रही होती है कि यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में प्राइसेस ने मूव लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ है कि प्राइसेस जो है बहुत ही ऊपर चले गई और उसके बाद फिर जो है वो नीचे आई और फिर यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे एक वेग बनी होती है या शेडोज होती हैं इस कैंडल की। अब चूंकि इसमें ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब कि प्राइसेस एक ही डायरेक्शन पे गई हैं और वो अपवर्ड डायरेक्शन पे गई हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन पे गई हैं, ठीक है। सो ऐसी कैंडल जिसकी विक्स ना हो या जिसके पास शेडोज ना हो तो उस कैंडल को आप कहोगे कि ये मोरोबोजो कैंडल है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो मोरोबोजो कैंडल और एक नॉर्मल कैंडल में ये भी फ़र्क होता है कि नॉर्मल कैंडल के पास फिक्स होती हैं, जबकि मोरोबोजो जो कैंडल होती है मोरोबोजो उसके पास विक्स नहीं होती है, विक नहीं होती, ठीक है। यानी शेडोज नहीं होती, लाइंस जो यहाँ पे होती है ना, जैसे वाली लाइन है या ये लाइंस हैं, तो लाइंस जो है उनके पास नहीं होती, क्योंकि ये बता रहा था कि सिर्फ प्राइसेस यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में गई हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने कुछ कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कशन किया था कि कैंडल स्टिक किस तरह के चार्ट्स होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि कैंडल स्टिक किस तरह के चार्ट्स होते हैं, सो यू शुड गो एंड वॉच दैट वीडियो। और मैं उस वीडियो का यहाँ पे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको फाइंड करने में आसानी उस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए कुछ डिटेल में पढ़ते हैं मोरबोजो के हवाले से। दिस कैंडल इज ओपन एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, इधर इट गो अबव द ओपनिंग प्राइस और क्रिएट्स अ बेरिश ट्रेंड, और इट गो बिलो द ओपनिंग प्राइस एंड क्रिएट्स अ सॉरी पहले बुलिश था, क्रिएट्स अ बेरिश ट्रेंड, ठीक है। सो देखिए, अगर ये कैंडल बन जाती है, ठीक है, और ये जो है ग्रीन कलर की एक कैंडल बनती है, और तो इसका मतलब कि अब आने वाले टाइम में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है। तो इसमें बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं, कुछ ट्रेडर, सारे नहीं, कुछ ट्रेडर इस तरीके से अपने स्टॉप लॉस और एंट्री लेवल प्लेस करते हैं। जैसे अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल बन गई और उसके आगे विक्स नहीं है और ये जो है एक मारुबुजू कैंडल है, ठीक है, तो यहाँ पे उन लोग इंटर लेवल का मतलब एंट्री करेंगे, यहाँ पे मतलब परचेज करेंगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आएगा और फिर वो लोग यही होप करेंगे कि प्राइसेस ऊपर जाएं, ठीक है, और ये इनकी एक लॉन्ग पोजीशन बन जाएगी। जबकि अगर बेरिश कैंडल बनती है या बेरिश मार्बोजो कैंडल बनती है तो उसमें ये होगा कि जहाँ पे ये प्राइसेस आपकी क्लोज हुई हैं वो एंट्री लेवल होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रेडर के जो सेंटिमेंट्स होंगे वो भी बेरिश होंगे, ठीक है, वो चाहेगा कि प्राइसेस नीचे जाएं, ठीक है। सो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ले लेगा आपका बेयर या ट्रेडर, ठीक है, और वो स्टॉप लॉस यहाँ पे ओपनिंग प्राइस पे, यहाँ इसकी ओपनिंग प्राइसेस पे अपना स्टॉप लॉस डालेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली स्ट्रेटेजी होती है मारुबुजो को ट्रेड करने की, ठीक है। अच्छा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मारुबुजो बनने के बाद ग्रीन मारुबुजो बने या एक बुलिश मारुबुजो बने, तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइसेस अपवर्ड की तरफ ही जाएं, ठीक है। हो सकता है कि ग्रीन मारुबुजो बनने के बाद भी प्राइसेस आपकी गिर सकती हैं, या जो दूसरी कैंडल बने वो इसके बाद मतलब इसके नीचे बन सकती हैं, या हो सकता है कि इसके बाद भी एक बेरिश ट्रेंड आ जाए, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये होती है या ज़्यादा चांसेस बुलिश ट्रेंड के होते हैं एक बुलिश मारुबुजो बनने के बाद, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि ये एक लॉ नहीं है, ठीक है, कि ये बनेगा तो मतलब ये होगा, ऐसा वो नहीं, मतलब ऐसा लिखा हुआ नहीं है कहीं पे। तो हमेशा बी कॉशियस व्हेन यू आर ट्रेडिंग these kind of candles, ठीक है। So if you are long on a particular script and you see a bearish Marubozu coming up, then consider it a time to be cautious और and vice versa, ठीक है। अगर आप देख रहे हो, आप ट्रेड में हो कहीं पे, ठीक है, और आपकी लॉन्ग पोजीशन है और आपने देखा कि भाई ऐसी कैंडल बन गई है, बेरिश मारुबुजू बन गया है, ऐसी कैंडल बन गई है, ठीक है, ये वाली कैंडल बन गई है, तो ये वो टाइम होता है कि भाई आप जो है थोड़े एहतियात करें, या तो उस पोजीशन से निकल जाएं, ठीक है, या तो फिर आप कुछ और टेक्निक अपनाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। दिस कैंडल गिव अ स्ट्रॉन्ग बेरिश और बुलिश सिग्नल्स, इनके जो ये अगर ये बन जाती हैं
तो मतलब ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। अगर ये जैसे ये बुलिश है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहाँ पे लोग इसको वो करते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ये अपवर्ड मोमेंटम के आने का, ठीक है। सो ये बेसिकली बताता है कि कौन डोमिनेट कर रहा है मार्केट को। अगर ये पूरी बुलिश बन जाती है तो उसका मतलब कि यहाँ पे बायर्स की या बुल्स की जो है यहाँ पे डोमिनेंस है इस मार्केट में, ठीक है। और अगर ये ग्रीन कलर ऐसी रेड कलर की कैंडल बन जाती है मोरबोजो तो उसका मतलब कि यहाँ पे बेयर की जो है वो डोमिनेंसी बन चुकी है या बेयर जो है वो मार्केट के ऊपर हावी हुए हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये बता रहा होता है कि किसकी चल रही है मार्केट में, बुल्स की चल रही है या बेयर्स की चल रही है। तो बेसिकली ये कैंडल ये चीज़ आपको बता रही होती है। So these candle simply tells you that the prices go ups or down consistently without creating any high or lows wick, ठीक है। प्राइसेस जो है consistently ऊपर गई हैं या consistently नीचे गई हैं, बेसिकली ये चीज़ बता रही होती है। और ये चीज़ जो है आपको दूसरी इस चीज़ से आपको ये इंडिकेशन मिलती है कि इस मार्केट के अंदर या इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर कौन लोग जो है वो बाजी मार गए हैं, बेयर मार गए हैं बाजी या बुल्स मार गए हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये बता रही होती है। और उसका मोरबुजो का मतलब होता है डोमिनेंस। जापानीज में जापानीज वर्ड है ये मोरबुजो, इसका मतलब होता है डोमिनेंस, कौन डोमिनेट कर रहा है मार्केट को। सो दिस इज व्हाट इट एक्चुअली टेल्स अस। But just like any other indicator or pattern, it also does not give 100% guarantee that the market would go up or down or there is going to be a trend reversal, ठीक है। अब जैसे कि हर इंडिकेटर है, कोई भी 100% आपको ये नहीं बताता कि भाई ये चीज़ सही है, ठीक है, या कोई भी 100% आपको एक सिग्नल नहीं देता जो कि जिसकी 100% गारंटी हो कि भाई हाँ ये सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी जो है संभाल के ट्रेड करना होता है या ट्रेडिंग डिसीजंस मेक करने होते हैं, ठीक है। तो ओके, सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।